12th पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, जब हम क्लास 12th में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलस इन क्लास 12th, तो कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आपका आता है चैप्टर 5 इन क्लास 12th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में, तो क्लास 12th का जो स्टार्टिंग है वो चैप्टर 5 से, कैलकुलस जब हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा। और इस चैप्टर का जो नेम है, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर जो है वो इसी चैप्टर का एक्सटेंशन है। तो जो हम कैलकुलस की प्रोसीडिंग करेंगे इसी चैप्टर का एक्सटेंशन होगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का ये एक्सटेंशन है चैप्टर 5 क्लास 12th में। आप इसको ऐसा समझो कि ये जो चैप्टर 5 है आपका, इसका जो बेस है वो ये चैप्टर 12 है। क्लास 11 का जो चैप्टर 12 है वो क्लास 12 के चैप्टर 5 का बेस है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट फ्रॉम क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे कि आप देख रहे हो इस चैप्टर के दो पार्ट्स है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो आज जो हम करेंगे, जो आज कंसेप्ट हम समझेंगे और जिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे वो है लिमिट्स। एक्सरसाइज 12.1 है, इट इज ऑल अबाउट लिमिट्स। एंड बियॉन्ड एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 और बाकी की जो भी एक्सरसाइज है फिर वो डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है। आपकी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो बेस है आपका क्लास 12 में भी जो कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे उसका भी जो बेस है आपका वो ये चैप्टर है। दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर की, कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, कहां हमें लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ती है। आप ऐसे समझो जहां के आपका नॉर्मल, जहां हमारा नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है। मैंने एक वर्ड यूज किया, जिस पॉइंट पर जाके हमारा नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है। नॉर्मल मैथ्स फेल कब होता है, मैं आपको ये भी एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा 2/2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2/2 1 होता है। मैं अगर आपसे पूछता हूं 0/2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 0/2 0 होता है। मैं अगर आपसे पूछता हूं 2/0 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2/0 जो है वो नॉट डिफाइन होता है। 2/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। बिल्कुल सही बात है। अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिखूं 0/0, तो क्या 0/0 1 होता है? क्या 0/0 1 होता है? अब देखो न्यूमरेटर में 0 है, तो क्या ये 0 होता है? या डिनोमिनेटर में 0 है, क्या ये नॉट डिफाइन होता है? इसके हिसाब से देखो तो 0/0 1 होना चाहिए। इसके हिसाब से देखो तो न्यूमरेटर में 0 है तो 0 होना चाहिए, और इसके हिसाब से देखो डिनोमिनेटर में 0 तो नॉट डिफाइन होना चाहिए। तो 0/0 जो होती है ये इनडेटरमिनेंट फॉर्म होती है। 0/0 फॉर्म जो होती है इसको आप इनडेटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। दिस इज एन इनडेटरमिनेंट फॉर्म। दिस इज एन इनडेटरमिनेंट फॉर्म, यानी नॉर्मल मैथ से हम 0/0 फॉर्म को हम कैलकुलेट या फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पर आके हमें जरूरत पड़ती है लिमिट्स की। तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिमिट्स का यूज करते हैं। जहां के हमारा नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है, यानी कि जिस पॉइंट पर जाके हम नॉर्मल मैथ से वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस पॉइंट पर हमें जरूरत पड़ती है लिमिट्स की। लिमिट्स का यूज करके, हाँ जी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो जिस पॉइंट पर हमारा नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है, इनडिटरमिनेंट का फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, वहां हम लिमिट्स का यूज करते हैं। लिमिट्स की हेल्प से हम 0/0 फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। प्रकाश अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, मैं फिर से बता देता हूं। मैंने ये कहा है कि जिस पॉइंट पर देखो नॉर्मल मैथ से आप 0/0 फॉर्म को फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो ऐसे स्टेज पर हमें लिमिट्स का यूज करना पड़ता है। तो मैं ये बता रहा हूं लिमिट्स का एप्लीकेशन क्या है। जहां पर हमारा नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है वहां पर हम यूज करते हैं लिमिट्स का। ये समझ लो कि वहीं से लिमिट स्टार्ट होती है। अब कैसे हम 0/0 फॉर्म को लिमिट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं वो आज की क्लास में आप समझोगे।
अब क्या मेथड्स होते हैं, देखो नाउ कंसेप्ट क्या है आपका, मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय लिमिट्स। किसी भी क्वेश्चन को हम लिमिट से जो सॉल्व करते हैं उसके कितने मेथड्स होते हैं। देखो जब कोई भी क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन आता है लिमिट्स वाला, तो सबसे पहला जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट फंक्शन। डुप्लीकेट फंक्शन, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब ये क्या होता है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर ये मेथड फेल हो जाता है कि भैया हम उस फंक्शन का, गिवन फंक्शन का हम डुप्लीकेट फंक्शन बना के हम लिमिट्स फाइंड नहीं कर सकते, फिर हम सेकंड मेथड पर जाते हैं। सेकंड मेथड होता है वी अप्लाई द आइडेंटिटीज। फिर हम आइडेंटिटीज को अप्लाई करके, लिमिट्स अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर अगर ये मेथड भी फेल हो जाए, अगर ये मेथड भी फेल हो जाता है कि आइडेंटिटी अप्लाई करके भी वो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, फिर हम लास्ट ऑप्शन पर जाते हैं जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लास्ट ऑप्शन होता है। अगर इन दोनों ऑप्शन से लिमिट्स अप्लाई नहीं हो सकती तो सब्स्टिट्यूशन से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। अब जो एक्सरसाइज 12.1 का हम एनालिसिस करेंगे आज, उस पर आप देखोगे सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डुप्लीकेट फंक्शन। अगर क्वेश्चन डुप्लीकेट फंक्शन से हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम सेकंड ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे। और अगर आइडेंटिटी से भी सॉल्व नहीं होता है तो हम लास्ट ऑप्शन में मूव करते हैं, इससे होगा ही होगा। तो लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को लिमिट से सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होती है, डुप्लीकेट फंक्शन, आइडेंटिटीज और सब्स्टिट्यूशन। डुप्लीकेट फंक्शन, आइडेंटिटीज और सब्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था लिमिट्स का। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे कैसे हम इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे अब आप समझते जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है। देखो हर क्वेश्चन में लिमिट लगी हुई है, ये LIM होता है लिमिट। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, LIM लिमिट को हम ऐसे भी लिखते हैं LT। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये आपका क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 3, दिस इज द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 3। अब सबसे पहले हमें करना होता है, क्या जो गिवन फंक्शन है ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो आप डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है, अब 0/0 फॉर्म का मतलब क्या है कि उस वैल्यू को रखने पर, x की जो लिमिट है, लिमिट वैल्यू है, उसको पुट करने पर क्या आपके फंक्शन की वैल्यू 0/0 आ रही है। अगर 0/0 आ रही है तो डायरेक्टली आप लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन x की वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। यह सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, सबसे इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है x को यहां पर अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। जैसे कि मान लो ये अगर कुछ ऐसा होता, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 एंड 2x - 6, ये कुछ इस तरह से होता। अब अगर मैं x की जगह 3 को रखता हूं तो 3 - 3 क्या होगा 0, और x की जगह यहां 3 को रखता हूं, 3 2 जा 6, 6 - 6 क्या होगा 0। अब ये 0/0 फॉर्म था, अब ये 0/0 फॉर्म था, तो डायरेक्टली हम इस लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम कभी भी किसी भी लिमिट्स के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, क्या x की वैल्यू पुट करने पर, जिस पॉइंट पर लिमिट हमें अप्लाई करनी है उस पॉइंट को पुट करने पर 0/0 आ रहा है। अगर 0/0 आ रहा है तो डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई नहीं करोगे। फिर जो हमारे पास तीन मेथड है, हम वन बाय उन मेथड्स को अप्लाई करेंगे। यानी कि सबसे पहले, हाँ जी वही बता रहा हूं, जैसे अब ये 0/0 आएगा क्योंकि 3 - 3 0 और 2 3 जा 6 - 6 0।
तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड यूज करेंगे, हम इस फंक्शन का डुप्लीकेट फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका डुप्लीकेट फंक्शन बन सकता है। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x माइनस 3, और यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ये बात समझ में आ गई। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। अब ये इसका डुप्लीकेट है, ये इसका डुप्लीकेट है। क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं मैं हमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमने इसका डुप्लीकेट फंक्शन बना दिया। डुप्लीकेट फंक्शन बन गया, देखो ये इसी का डुप्लीकेट है। अब इसका ऐसे, अब यहां से हमें क्या बेनिफिट हुआ कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1/2, 1/2। अब यहां पर आप 1/2, अब क्या यहां पर x है, नहीं है। अगर x नहीं है तो इस लिमिट की वैल्यू 1/2 ही रहेगी। अगर यहां पर x होता तो हम x की जगह 3 पुट कर देते। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। तो मेन पॉइंट जो आपको समझना है वो यही समझना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको ये करना क्या उस पॉइंट को रखने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम उस फंक्शन का डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो जहां आके आपका नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है, 0/0 फॉर्म नॉर्मल मैथ्स से हम सॉल्व नहीं कर सकते, वहां आपने लिमिट्स पर इसको सॉल्व कर दिया, वहां आपने लिमिट से इसको सॉल्व कर दिया। तो ये आपका लिमिट्स का यूज होता है। जैसे आप कहते हो ना क्या यूज है जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये यूज होता है मैथ्स का। यह लिमिट्स का वैल्यूएबल पॉइंट होता है कि जहां हमारा नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है वहां हम लिमिट से अप्लाई करते हैं। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 3। यहां तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 0/0 फॉर्म, अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। तो x की जगह आपने 3 अप्लाई कर दिया, ये हो गया 3 + 3, और 3 + 3 क्या हो गया 6। यस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दिस इज द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से समझते जाना, जहां डाउट हो वहां पूछते जाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई विद इन ब्रैकेट x माइनस 22/7, विद इन ब्रैकेट x माइनस 22/7, विद इन ब्रैकेट x माइनस 22/7। अब यहां तो कुछ भी नहीं करना, x की जगह पाई पुट कर दो, पाई माइनस 22/7। अब क्यों पुट किया मैंने, वाई, बिकॉज 0/0 फॉर्म नहीं है, नहीं है तो डायरेक्टली पुट कर दो, आंसर को यहीं छोड़ दो, पाई की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, पाई माइनस 22/7 इज द आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हो तब ये 0 आएगा, पाई की, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो पाई की फॉर्म में है, पाई की फॉर्म में एज इट इज पुट करके आप आंसर को छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है, x अप्रोचेस टू पाई, x की जगह मैंने पाई को रखा, पाई माइनस 22/7, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r अप्रोचेस टू 1 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r अप्रोचेस टू 1 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म तो है नहीं, तो r की जगह 1 पुट कर दो, बिल्कुल, पाई हो गया, r की जगह 1 रखो तो 1 का पावर 2 हो गया, 1⁻², तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 पाई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप पहले 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x अपॉन x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x प्लस 3। तो आपने लिखा 4x प्लस 3,
अपॉन x माइनस टू, ये हो गया x माइनस टू, ये हो गया x माइनस टू। तो ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। पहला पॉइंट ये, क्या 4 को रखने पर ये 0/0 फॉर्म है? तो देखो 4 4 जा 16 प्लस 3 19, ये 0/0 फॉर्म नहीं है। डायरेक्टली x की जगह 4 पुट कर दो। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली x की जगह 4 पुट कर दो। तो आपने x की जगह 4 रखा, जैसे आपने लिमिट्स को अप्लाई किया ये हो जाएगा 4, x की जगह 4 आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताया तो ध्यान रखना, कई बार ये आप लोग गलती कर देते हो, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद यहां पे लिमिट नहीं लिखा जाता। जैसे आपने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, x की जगह 4 रख दे, फिर यहां पे लिमिट नहीं लिखोगे, ये अप्लाई हो चुकी है। बस डायरेक्टली x की जगह 4 रखो प्लस 3 अपॉन में x की जगह 4 माइनस 2, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x approaches to -1, लिमिट x approaches -1, x raised to power 10, x raised to power 10 प्लस x raised to power 5, x raised to power 5 प्लस 1, ये हो गया प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, अपॉन हो गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट वही, क्या -1 पुट करने से 0/0 फॉर्म है? देखो यहीं से दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ -1 पुट करूंगा -1 -2 आएगा, ये 0/0 फॉर्म नहीं है। डायरेक्टली अप्लाई कर दो, x की जगह -1, तो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 10, -1 रेज टू पावर 10, -1 रेज टू पावर 5, -1 रेज टू पावर 5 प्लस 1, प्लस क्या हो गया 1 अपॉन x की जगह -1 और ये हो गया -1, ये हो गया -1, -1 रेज टू पावर 10 ये हो जाएगा 1, -1 रेज टू पावर 5 ये हो जाएगा -1, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस आएगा, पावर इवन है तो प्लस आएगा, फिर आ गया +1 तो ये हो गया +1 और -1 हो जाएगा -2, 1 और 1 कैंसिल, 1 अपॉन -2 है, माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा -1/2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।